हैं। उदयपुर में स्कूली छात्र पर चाकू से हमले का मामला। छात्र के चाकू मारने की घटना के बाद उपजा है विवाद। उदयपुर एमबी अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई है। बड़ी संख्या में महिलाएं इमरजेंसी यूनिट में घुसने की कोशिश कर रही हैं। इमरजेंसी यूनिट में भर्ती घायल छात्र से मिलने की कोशिश कर रही है भारी भीड़। अस्पताल में आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता मौजूद है। जो घायल छात्र है उनकी मां का आरोप यह है कि बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर जो भीड़ है भारी संख्या में, उन्हें भीतर जाने से इसलिए रोका जा रहा है कि इमरजेंसी यूनिट में छात्र भर्ती है और आप जानते हैं इमरजेंसी में इस तरीके से किसी का भी जाना अलाउ नहीं होता है। कुछ कंडीशन में ही देखने दिया जा सकता है मरीज को और संभवतः इसी कारण जो घायल छात्र है उसकी मां अपने बेटे को नहीं देख पा रही होगी, लेकिन एक मां है और मां का दिल नहीं मानता है। बेटे की तबीयत ठीक ना हो तो एक मां कैसे चैन से बैठ सकती है। यही बेचैनी उस मां के भीतर भी जो अपने बेटे को देखना चाह रही है, अपने बेटे को निहारना चाह रही है और जानना चाह रही है कि फिलहाल उसकी कैसी स्थिति है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से यही कहा गया है कि छात्र का इलाज चल रहा है। विशेषज्ञों की टीम, विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं उनकी टीम बेहतर से बेहतर इलाज छात्र का कर रही है, जिससे जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। टीम पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ छात्र की मां ये कह रही हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इसलिए इमरजेंसी यूनिट में भर्ती घायल छात्र से मिलने की कोशिश भारी भीड़ कर रही है। आप देखिए बड़ी संख्या में भीड़ इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। अस्पताल में आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पल पल की अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आप तक हर दिन पहुंचा रहे हैं। रवि, अभी क्या जानकारी है? जो बेटे की मां की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है मिलने ना देने की? क्या इमरजेंसी में छात्र भर्ती है, वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि अलाउ नहीं होता है किसी का भी इस तरीके से मरीज से मिलना, क्या ये वजह है या फिर कोई अन्य वजह? बिल्कुल, देखिए दीपिका, फिलहाल जो महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी यूनिट है वहाँ उसके बाहर ठीक मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हालात जो है काफी पैनिक है और उसका कारण ये है कि बड़ी तादाद में ये जो घायल बच्चा है इसके परिवार के लोग और समाज के लोग और दूसरे संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी अरविंद पोसवाल जो जिला कलेक्टर हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और वो बकायदा इन सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों की मांग ये है कि बच्चे से मिलाया जाए और कलेक्टर ने कहा है कि हम दो लोगों को, जो भी परिवार के लोग हैं उनको मिलाने के लिए तैयार हैं। बच्चे का अच्छे से अच्छा इलाज किया जा रहा है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर बकायदा अनाउंसमेंट कर रहे हैं इस बात का कि किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर भीड़ भी नहीं जुटाने की जरूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में और भी मरीज जो है वो बढ़ती है तो उनके उपचार और व्यवस्थाओं में भी व्यवधान पैदा होता है। तो ऐसे में अभी जिला कलेक्टर जो है खुद यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने ये परिवार के लोगों से भी बात करके ये कहा है कि कोई भी दो लोग चाहे तो अंदर चल सकते हैं, वो बच्चे को देख सकते हैं। रवि, तो ऑप्शन दे दिया कि दो लोग मिल सकते हैं बच्चे से, तो फिर क्या रिएक्शन फिर परिजनों का इस भीड़ का? बिल्कुल, देखिए दीपिका, दरअसल भीड़ एक बड़ी तादाद में लोग हैं और हर कोई अलग अलग बातें, अलग अलग डिमांड्स रखता है। जी बिल्कुल। मोटे तौर पर जो बात है वो ये है कि बच्चे को देखने दिया जाए परिवार के लोगों को, और प्रशासन ने ये इस बात को कह दिया है कि जो भी दो लोग चाहे परिवार के वो साथ चल के और इस बच्चे को देख सकते हैं। लेकिन भीड़ में जहां हम लोग भी खड़े हुए हैं वहां पर कोई कह रहा है कि वीडियो बनाकर लाइए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इन सब अतार्किक बातों का कोई सेंस नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि वो जो बच्चा है उसका अच्छे से अच्छा इलाज संभव हो, जो कि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई हैं। और दूसरी तरफ खुद जिला कलेक्टर ने इस बात को लेकर आश्वस्त कर दिया है सारे लोगों को कि कोई भी दो जने जो परिवार के हैं वो साथ जा सकते हैं। रवि, जरा ये भी बताइए, क्योंकि इससे पहले तो जिस तरीके से हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर्स की तरफ से जारी किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि क्या कंडीशन इस घायल छात्र की है, तब तक ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा था कि भीड़ जुट जाए या फिर धरने पर मां बैठ जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मां की तरफ से कहा जाता है कि छात्र से मिलना है और भीड़ यहां पर इकट्ठा हो जाती है? क्या किसी ने कोई भ्रामक कोई खबर फैलाई है या फिर कोई अन्य बात?
देखिए दीपिका, जितनी जानकारी हमारे पास में है और जो हालात और जो हम लगातार सुबह से देख रहे हैं उसके मुताबिक जो अभी तक लगता है वो ये है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जब इस बालक के परिवार के लोग जाने लगे तो कोई स्टाफ के जो लोग नहीं पहचानते होंगे उन्होंने कुछ कहा होगा। इस बात को लेकर जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी एबनॉर्मल जरूर हुई, लेकिन कोशिश जो है खुद जिला कलेक्टर इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी कोई परिवार के दो लोग चाहें वो जाकर और मिल सकते हैं बच्चे से, उसको देख सकते हैं। और ये जो भ्रामक कोई भी अगर कोई चीज फैलाई जा रही है, कोई गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो उसको लेकर भी प्रशासन सख्त है कि गलत प्रचार प्रसार ना करें ताकि शहर का जो माहौल है वो खराब ना हो। और इस बात को लेकर सुबह भी आज जब पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल जो है उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि परिवार के लोगों को बकायदा नंबर दिए हुए हैं, पुलिस प्रशासन के हैं, हॉस्पिटल प्रशासन के हैं, तो वो जिससे भी चाहें जैसे भी चाहें बात कर सकते हैं, जब चाहें तब बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इस बात को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सावचेत है। और जो भी बच्चे से रिलेटेड जो भी हेल्थ को लेकर जो जानकारियां हैं वो लगातार साझा की जा रही हैं। जी बिल्कुल रवि, और भीड़ में तो जितने लोग होंगे उतनी बातें निकलकर सामने आएगी, लेकिन अब यहाँ पर जरूरी ये है कि जो पेरेंट्स हैं मुख्य तौर पर उनसे बात की जाए, उनसे ये कहा जाए कि आप अगर दो लोग मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। तो क्या परिवार के मुखिया से पुलिस बातचीत कर रही है, कलेक्टर जिनका आप जिक्र कर रहे थे, क्या माँ से बात करने की कोशिश की गई है बच्चे की? बिल्कुल, देखिए परिवार के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी जो लोग यहाँ पर एकत्र हैं दीपिका, उनसे बात करना है, उनको समझाना है, क्योंकि जो मॉब होता है, जो भीड़ होती है, वो कब किस बात पर क्रोधित हो जाए इस बात का अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में इन सबको कंट्रोल करना भी प्रशासन की बड़ी जवाबदेही है और जिम्मेदारी है, जिसको लेकर कि कलेक्टर खुद यहाँ आए हैं। पिछले 15 से 20 मिनटों से वो इन सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये जो दोनों जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच में है कि किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन क्रिएट ना करें, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें और जो भी भ्रामक खबरें हैं उनके प्रचार प्रसार में शामिल ना होके और जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं उन पर ही विश्वास करें। ये कलेक्टर ने भी अभी कहा है। और अब देखिए थोड़ी देर में जो परिवार के जो भी दो लोग हैं जिनको कि ये तमाम भीड़ जो है और यहाँ जो लोग मौजूद लोग हैं ये जब कहेंगे तो इन सबको एक साथ में अंदर ले जाके दो लोगों को और उस बच्चे की जो कंडीशन है, क्योंकि आईसीयू का भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है। रवि बिल्कुल आईसीयू के भी अपने एक नियम है, क्योंकि कितनी भी संख्या में ही लोगों को किसी मरीज से मिलने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर अन्य मरीज भी हैं, इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है यहाँ पर। इसीलिए परिवार के दो लोगों से ये कहा गया है कि आप जा सकते हैं, आप मिल सकते हैं, लेकिन भीड़ वहां पर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश पुलिस कर रही है कि वो समझें और यहाँ पर नियमों का पालन भी करें और साथ ही साथ स्थिति को काबू करने में सहयोग भी दें। बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। कुछ लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कंफ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकता वर्ष मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। ये मिसक्रिएंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और जिस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन किसी को रखने की जरूरत नहीं है और फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो हमने हमारे नंबर उपलब्ध कराए कि हमारे नंबर से वो वस्तुस्थिति